हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको अपना जो है बेल पत्र का प्लांट दिखा रही हूँ। और मेरा प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। और मैं दिखा देती हूँ, हमेशा एक रहता है कि मैं पॉट नहीं बताती हूँ। हमेशा मैं अपने सभी जितने भी मेरे 20 फ्रूट प्लांट लगे हुए मैं सभी पॉट में ग्रो करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी जो है टेरेस गार्डनिंग ही है। और पॉट भी मैं हमेशा दिखाती हूँ, बट ये देखिए इसको भी मैंने पॉट में ग्रो किया है। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने इसे सीड से ग्रो किया है, तो इसे बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास, मैंने इस पर हालांकि 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं कि विंटर में कैसे देखभाल की जाती है, या फिर इस पर वास्तुशास्त्र के बारे में इसमें डाले हुए हैं। लेकिन वही है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि इसको फर्टिलाइज़र किस समय देना है। अक्सर हम गलती करते हैं कि हर समय फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, या जब देना होता है तब हम नहीं देते हैं। तो कुछ एक गलतियाँ जो हम करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसको आप लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। भगवान शिव का प्रतीक, इसकी जड़ में जो है शिव का प्रतीक होता है। और ये जो पत्तियाँ हैं त्रिदेव कहलाती हैं। 3 पत्तियों वाला भी आता है, 5 पत्तियों वाला भी आता है। तो ये जो प्लांट है बहुत शुभ माना जाता है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो फ्रूट भी इतनी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके, उसे अमृत फल की तरह से ही हम कह सकते हैं। और मई जून में आप देख रहे होंगे आजकल अप्रैल के महीने से इसके फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं। बेल का जूस आप पीते हैं, इसे बहुत सारे नामों से भी इसको जानते हैं। बेल पत्र भी बोलते हैं, बिल पत्र भी बोलते हैं। तो ये प्लांट जो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। देखिए अभी जो अब जून का महीना आएगा, जैसे हल्की सी बारिश स्टार्ट होगी, आप इसे देखिए बेल जो इसे ऐसा नहीं है आपको बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल आता है उसके सीड्स आप लीजिए और उसको आप ग्रो कर दीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी उसी से इसे ग्रो किया है। लेकिन आप देखिए, ये तो मैंने पूजा के पर्पज़ से अपने प्लांट को ग्रो किया था। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसकी स्पीशीज़ अच्छी लगे और आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो कुछ वैरायटी है। आप पंत शिवानी लगा सकते हैं, पंत अपर्णा लगा सकते हैं, पंत सुजाता लगा सकते हैं। ये 3 वैरायटी हैं, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये बेस्ट वैरायटीज़ है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, साइज़ में अच्छे होते हैं। और इसलिए आप इसे गमले में भी इन वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा पॉट का साइज़ जो मैंने थोड़ा छोटा रखा हुआ है, आप पॉट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं फर्टिलाइज़र पे। इसमें फर्टिलाइज़र जैसे मई और जून का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र तो यूज़ ही नहीं करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस समय यूज़ कीजिए। वैसे आप भले ही साल भर यूज़ कर सकते हैं, बट समर में बिल्कुल यूज़ ना करें। इस समय आप इसको फर्टिलाइज़र वैसे तो थोड़ी क्वांटिटी, जैसे आप वीकली अगर आप अपने 10 दिन में अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र करते हैं, तो समर में आप 15 दिन पर आ जाइए, क्योंकि इस समय प्लांट को जला सकता है। बट कुछ फर्टिलाइज़र है, जैसे आप सीवीड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। वो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप कभी भी किसी भी समय आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और आप इसे अपने फ्रूट वेजिटेबल किसी भी प्लांट्स पर दीजिए, अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। आप वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसमें जो है एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइज़र है, आप उनको यूज़ करिए। बट इस समय आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र है सॉइल में, वो बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसके बाद जैसे बारिश के दिन स्टार्ट होंगे, तो देखिए और न्यू लीव्स इसमें स्टार्ट हो जाएगी, उस समय आप जो है कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कोई भी जो है इसकी कटिंग आप ले लीजिए और उसको आप 3-4 लगा दीजिए। बहुत आसानी से जो ये कटिंग से भी आपके यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र देखिए, आप साल भर आप फर्टिलाइज़र देते हैं, आप दीजिए। बट जैसे ही विंटर आती है, हम इसके फर्टिलाइज़र को बंद कर देते हैं। यानी कि विंटर का मतलब जैसे ही नवंबर का महीना आता है, उस समय आप इसे फर्टिलाइज़र मत दीजिए। यानी कि वो समय प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। आप देखेंगे प्लांट की लीव्स भी काफ़ी कम हो जाती है, बहुत कम, इसमें छोटी छोटी सी लीव्स हो जाती है। अक्सर मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैडम विंटर के टाइम पे हमारे पूरा प्लांट सूख गया है, उसमें एक भी लीव्स नहीं बची है। मेरा प्लांट भी ऐसा ही था, बिल्कुल लीव्स नहीं रहेंगी और खाली हो जाएगा। उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस समय जो है अपने प्लांट को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर थोड़ी अच्छे खासा धूप आती है, उस जगह आप इसे रख दीजिए। उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड मत कीजिए। वो उसका रेस्टिंग पीरियड होता है, उसे रेस्ट करने दीजिए। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा, आपको एक काम जो इम्पोर्टेंट करना है वो ये है, या तो अपने पूरे प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग मस्ट है। कोई भी प्लांट जो चाहे ज़मीन में लगा हो, और विशेष तौर से अगर आपने गमले में ग्रो किया है,
तो आपको उसकी प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। वरना मोस्टली होता क्या है कि जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें डिज़ीज़ अगर कोई होती है तो इस प्रूनिंग के ज़रिए दूर हो जाती है बिल्कुल, यानी कि हमारा प्लांट को डिज़ीज़ फ्री रखने के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो हम प्रूनिंग करते हैं उससे फिर नई नई ब्रांचें, अब देखिए मेरी एक ब्रांच निकल गई है, अगर मैंने इस ब्रांच की बाद में प्रूनिंग नहीं की तो ये एक लंबी सी ब्रांच, बस एक सूखी सी बाद में ब्रांच हो जाएगी। अगर यहाँ से इसको बाद में प्रूनिंग कर दी जाएगी इसकी, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ लेगा। और गमले में लगा रहे हैं तो स्पेशली हमको साल में एक बार प्लांट की प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा हाइट भी गेन हो जाता है। डिजीज़ फ्री रखने के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है हम इसमें प्रूनिंग करते हैं प्लांट की। और देखिए जैसे फरवरी के मंथ में हमने जब इसकी प्रूनिंग कर दी तो हमें सॉइल की 2 से 3 इंच जो है मिट्टी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मिट्टी निकालने के बाद आप थोड़ा सा उसे आधा 1 घंटे के लिए थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए। अगर कुछ रूट उसकी काली पड़ी हुई तो उन्हें भी बाहर कर दीजिए। उसके बाद जैसा मेरा ये पॉट है 10 से 12 इंच का है, तो इसके अंदर आपको लगभग 150 से 200 ग्राम काउडंग मैन्योर जो होता है पूरी तरह से फुली डिकम्पोज्ड है वो इसके अंदर डालिए, और जो हमने मिट्टी बाहर निकाली थी वो इसमें डाल दिए। उसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि आपका प्लांट साल भर इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके प्लांट को। कभी थोड़ा फर्टिलाइज़र भी इधर उधर हो गया, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो थोड़ा स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है और धीरे धीरे जो है इसके अंदर जाता रहता है, तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और देखिए आपने फ्रूटिंग के पर्पज़ से लगाया हुआ है तो उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे जो, जैसे कि क्या होता है कि जब हम ज़मीन में लगाते हैं, देखिए मेरा तो पूजा के पर्पज़ से, तो इसमें तो आप चाहें तो जैसे काउडंग मैन्योर दिया है उस समय आप NPK यूज़ कर सकते हैं, 19-19-19 भी दे सकते हैं। जैसे इस पॉट के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहेगा, उस हिसाब से आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग आप देखिए। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें, पहली बार दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करें। उसके धीरे धीरे आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होता जाता है, फिर आप अपने प्लांट में उस फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, अब हम 1 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे और 1-2 स्प्रे जो है हम इस पे कर देंगे। वैसे तो इस प्लांट को कोई भी डिजीज़ नहीं होती है, बट देखिए जब फ्रूट्स लगते हैं तो कुछ बीमारियां आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप फंजीसाइड का स्प्रे आप कर दीजिए, स्टेम पर कर दीजिए, ताकि स्टेम पर कोई डिजीज़ ना लगे। हाँ, जब आपके यहाँ फ्रूटिंग होने वाली होती है, जैसे इसमें फरवरी के बाद फिर इसमें मार्च में फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं, तो उस समय आप इस पर जो है फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। वो जिस तरीके से मैंने मैंगो प्लांट पे बताया कि किस तरीके से आपको फ्लावरिंग आने से पहले आपको वो 2 स्प्रे करने हैं, ताकि आपका प्लांट डिजीज़ फ्री रहे। जनरली होता क्या है, फ्लावरिंग आने पर हम कोई भी स्प्रे कर नहीं सकते, हमारे फ्लावर झड़ सकते हैं, इसलिए फ्लावरिंग से पहले आपको 2 स्प्रे करने हैं। एक आप इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए और एक आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। उससे फिर आपके प्लांट पर जो भी फ्लावरिंग होगी वो हेल्दी होगी, उन्हें कोई डिजीज़ नहीं लगेगी। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। और उस समय क्या होता है कि जब आपके छोटे छोटे फल अगर आप इसमें आने स्टार्ट हो गए तो उस समय वाटरिंग का स्पेशल ध्यान रखें। उसमें वाटर जो है आप कम ऐड करें, यानी कि पानी आपको देना है। स्पेशली अगर गमले में लगा है तो पानी तो हम बंद नहीं कर सकते, बट पानी की क्वांटिटी को हमें कम कर देना है। इससे आपके प्लांट के जो फल गिरेंगे नहीं। और उसमें जो है आप उस समय जो है वेस्ट डिकम्पोज़र आप उसके अंदर दीजिए, अगर आपके पास है। नहीं है तो आप फिर इस तरीके के जो कुछ ऑर्गेनिक आते हैं बोरॉन जिनके अंदर होता है, बोरॉन है, मैग्नीज़ है, इस तरीके के छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से इनके जो फल गिरने स्टार्ट होते हैं, तो उस तरीके के आप फर्टिलाइज़र इनको ऐड कर सकते हैं। और उस जब जैसे जैसे आपके फल का साइज़ बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद आपको उसमें फिर से उसके अंदर आपको जो है ऐड करना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। जैसे जैसे फ्रूट्स आते हैं, तो अगर देखिए आपको नहीं भी कोई मिल रहा है इस तरीके से, तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, वो काफ़ी बेस्ट होता है फ्रूटिंग के लिए। तो वो वाला फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं इसको जब आपके फ्रूट्स लग रहे हैं। धीरे धीरे जिस समय आपके फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाए, वाटरिंग पर विशेष तौर से ध्यान देना है। यानी कि जब हम इसको अंदर जो वाटरिंग करेंगे वो बहुत अच्छे से करनी है, वरना हमारे फल जो हैं गिर जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, वैसे तो इससे सॉइल कैसी भी दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस प्लांट को बहुत अच्छे से जो है इसमें ग्रोथ होती है इसकी। बट जब हम गमले में, अक्सर मेरे पास एक आता है कि यहाँ से हमारा प्लांट गल गया है या ये हो गया है, तो वो आपकी गलती यही होती है कि आपने उसके अंदर ओवर वाटरिंग कर दी है। और उसकी जो ओवर वाटरिंग करने से अगर उसका ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट नहीं है तो सारा पानी वहीं रूट में जमा हो जाता है और ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करने की। ये इसको आप पानी भी नहीं देंगे 1-2 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए बिना पानी के थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, बट लेकिन इसको आप ओवर वाटरिंग ना करें और सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम को बेस्ट रखें, यानी कि उसमें सैंड की मात्रा को ज़रूर ऐड करें, ताकि जो है आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कितना हार्डी प्लांट है, मुझे तो इसमें कोई डिजीज़ भी नज़र नहीं आती। इसमें डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम प्रूनिंग करते हैं तो उसे सील करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसे फंजीसाइड से कर सकते हैं, या जो सिंदूर होता है उससे कर सकते हैं, इससे कर नेल पेंट से कर सकते हैं, आप इसको फेविकॉल से कर सकते हैं। तो वो एक मस्ट है, प्रूनिंग के बाद आपको सील करना ज़रूरी होता है, वरना वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्वेरीज़ आपकी सॉल्व कर दी होगी कि फर्टिलाइज़र इसको कैसे दिया जाए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।